हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोग का हमारा ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। तो आज का ये हमारा वीडियो केदारनाथ धाम पर होने वाला है। हर साल हज़ारों लोग बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में हम केदारनाथ धाम से रिलेटेड सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं, जैसे कब जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्च होगा, यात्रा कहाँ से शुरू करें, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में कितना खर्च आएगा। ये सारी चीज़ें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कैसे जाएं। केदारनाथ जी की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। हरिद्वार सभी शहरों से रेल मार्ग और परिवहन मार्ग से जुड़ा है। आप बाय बस और बाय ट्रेन आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही साथ ऋषिकेश और देहरादून से भी आप केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा हरिद्वार से यात्रा शुरू करें, क्योंकि ऋषिकेश तक बहुत कम ट्रेनें चलती हैं। तो सबसे पहले आप अपने शहर से हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार के बाद हमें जाना होता है सोनप्रयाग। हरिद्वार से सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर के आसपास है। हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के दो तरीके हैं। सबसे सस्ता और पहला ऑप्शन है बस। आप बाय बस हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं, जहां से सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक सोनप्रयाग के लिए बसें चलती हैं। तो अब बात करते हैं बस की टिकट कहां से लें। तो जैसे ही हरिद्वार रेलवे स्टेशन से आप बाहर निकलते हैं तो बाहर ही आपको बस एजेंसी या टूर और ट्रेवल्स मिल जाते हैं, जहां से आप टिकट ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो सीधे हरिद्वार बस स्टॉप पर जाकर भी बस की टिकट ले सकते हैं। अगर आप पहले से ही बस की टिकट ले लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि पीक सीजन में बस की टिकट मिलने में मुश्किल होती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस का टिकट दर प्रति व्यक्ति 400 से 450 रुपया तक है। और अगर आप ऑनलाइन बस का टिकट लेना चाहते हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे रेड बस या मेक माई ट्रिप से आप अपने अकॉर्डिंग बस का टिकट ले सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में बस के टिकट दर में अंतर हो जाता है। अगर आप बस स्टॉप से टिकट लेते हैं तो 400 से 450 रुपये तक में टिकट हो जाता है, और अगर आप ऑनलाइन बस का टिकट लेते हैं तो 600 से 700 रुपये तक होता है। यानी आपको 150 या 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। तो अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। आप बस के अलावा प्राइवेट टैक्सी करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। अगर प्राइवेट टैक्सी की बात की जाए तो 10,000 से 12,000 तक वो चार्ज करते हैं। सोनप्रयाग में कार और बाइक पार्क करने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ आपसे प्रत्येक दिन के हिसाब से 100 रुपये कार पार्किंग का और 50 रुपये बाइक पार्किंग का लगता है। अगर आप अपने पर्सनल कार से आ रहे हैं तो यहाँ पे अपनी कार पार्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपका बजट कम है तो आप हरिद्वार से बस के द्वारा ही सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग जाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सी बसें हरिद्वार से डायरेक्ट सोनप्रयाग तक ही जाती है, और आप अर्ली मॉर्निंग हरिद्वार से निकलते हैं तो सोनप्रयाग आने तक शाम हो ही जाएगी, जिसके बाद आपको सोनप्रयाग में स्टे करना ज़रूरी हो जाता है। तो सोनप्रयाग में स्टे करने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउस, होटल्स और लॉज आपको मिल जाता है। इनकी किराए की बात करें तो अगर आप पीक सीजन मई जून में यात्रा कर रहे हैं तो गेस्ट हाउस और होटल का किराया 3,000 से 5,000 रुपये तक हो जाता है। और अगर आप ऑफ सीजन सितंबर अक्टूबर में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो इन्हीं कमरों का किराया 1,000 से 1,500 रुपये तक के आसपास हो जाता है। इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी यात्रा सितंबर अक्टूबर में ही प्लान करें। जुलाई अगस्त में यहाँ मानसून का मौसम होता है और बाबा केदारनाथ जी पहाड़ों पर ही विराजमान हैं, तो मानसून के समय यहाँ कभी कभी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो इस मौसम में आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इससे भी कम बजट में रूम चाहते हैं तो सोनप्रयाग में डोरमेट्री की भी सुविधा आपको मिल जाती है। पीक सीजन में इसका किराया 350 रुपये के आसपास हो जाता है, और अगर आप ऑफ सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो 150 रुपये से 200 रुपये में आपको डोरमेट्री मिल जाती है। इतने कम बजट में भी आप सोनप्रयाग में रात में स्टे कर सकते हैं। तो हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग हम लोग बस लेकर सोनप्रयाग शाम में पहुँचते हैं और अपनी सुविधा अनुसार रूम लेकर सोनप्रयाग में स्टे कर लेते हैं। और अब अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे आपको उठकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल जाना है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। गौरीकुंड जाने के लिए आपको सोनप्रयाग से ही सूमो या सफारी जैसी गाड़ियाँ मिल जाती है, जो प्रति व्यक्ति 30 रुपया लेकर आपको गौरीकुंड तक पहुँचा देती है।
लेकिन दोस्तों इन गाड़ियों के लिए पीक सीजन में आपको काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तकरीबन 3 से 4 घंटे लंबी लाइन में लगने के बाद आपको ये गाड़ियाँ मिलती हैं। इसलिए अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 बजे उठकर आपको ये गाड़ियाँ बुक कर लेनी होती है। यहीं अगर आप ऑफ सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो करीब आधे से 1 घंटे में आपको ये गाड़ियाँ मिल जाती हैं। इसके अलावा भी डायरेक्ट सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के लिए घोड़े या गधे भी मिल जाते हैं। इसके लिए आपको एक तरफ का 2500 रुपये का चार्ज देना होगा। घोड़े वाले आपको केदारनाथ तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं गौरीकुंड के बारे में, जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है। यहीं से केदारनाथ मंदिर के लिए पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। और फ्रेंड्स, जो लोग पैदल यात्रा करने में असमर्थ हैं उनके लिए यहाँ से भी घोड़े, गधे और पालकी की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप यहाँ से केदारनाथ तक घोड़े या गधे से जाना चाहते हैं तो इसके लिए 2300 रुपये देना होगा। और अगर आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं तो आपको 5600 रुपये से लेकर 6000 रुपये का किराया देना होगा। और वापसी में केदारनाथ से गौरीकुंड आना चाहते हैं तो आपको 1500 रुपये देना होगा। यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पीक सीजन में यात्रा कर रहे हैं तो यही घोड़े और गधे वाले 2300 रुपये की जगह 4500 से 5000 रुपये तक मांगते हैं। लेकिन ये जो 2300 रुपये का चार्ज है ये यहाँ गवर्नमेंट का ही चार्ज है। आपको 2300 रुपये से ज़्यादा नहीं देना है और घोड़े वाले से बार्गेनिंग कर लेना है और 2300 रुपये में ही केदारनाथ तक जाना है। वैसे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर आप पैदल ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको ये दूरी ज़्यादा लग सकती है। लगभग 20 से 21 किलोमीटर तक के आसपास लग सकता है, क्योंकि जो पुराना वाला रास्ता था वो 16 किलोमीटर के आसपास का था। लेकिन 2013 में जो आपदा आई थी तो वो रास्ता ख़त्म हो गया था। अब जो नया वाला रास्ता बना है वो 20 से 21 किलोमीटर के आसपास का है। और अब हम लोग बात करते हैं, अगर आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले एक जगह है फाटा। फाटा से ही हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो अब बात आती है कि हेलीकॉप्टर का टिकट कहाँ से करना है और टोटल कितना खर्च आएगा। अगर आप पीक सीजन में हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही हेलीकॉप्टर का टिकट बुक कर लेना है। वैसे तो फाटा पहुंचने के बाद वहां से भी ऑफलाइन टिकट कर सकते हैं। यहीं पर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर बना हुआ है। अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो वहां ऑफलाइन तरीके से टिकट मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए आप पहले से ही अपनी टिकट बुक कर लें। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको www.pavanhans.com पर जाना होगा। इस साइट पर जाकर आप पहले से ही हेलीकॉप्टर की टिकट करा सकते हैं। और हेलीकॉप्टर के टिकट के चार्ज की बात की जाए तो इसके लिए 6000 रुपये राउंड ट्रिप के हिसाब से देना होगा। 6000 रुपये में आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ तक जाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर आप हेलीकॉप्टर से ही फाटा तक वापस आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी राय है कि आप अपनी यात्रा पैदल ही करें, क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ जी तक आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। जगह जगह वाटरफॉल भी देखने को मिलते हैं, जिसका पानी पीने लायक भी होता है। एक तरफ मंदाकिनी नदी देखने को मिलती है तो दूसरी तरफ ये सुंदर सुंदर पहाड़। अगर बात करें कि आप कितने देर में केदारनाथ जी पैदल पहुंच सकते हैं तो वो आपके स्टेमिना पे डिपेंड करता है। वैसे आप सुबह 8 बजे गौरीकुंड से पैदल केदारनाथ जी के लिए निकलते हैं तो आप आराम से 4 से 5 बजे तक केदारनाथ मंदिर के आसपास पहुंच जाते हैं या फिर वहां के बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। आप रास्ते भर ट्रैकिंग करते हुए जाते हैं तो आपको रास्ते भर में बहुत सी दुकानें देखने को मिल जाएंगी, जहां से आप तरह तरह के खाने की चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जगह जगह आपको वॉशरूम भी मिल जाता है, जिससे आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब पैदल ट्रैकिंग करने के बाद हम पहुंचते हैं बेस कैंप। बेस कैंप वही जगह है जहां पर केदारनाथ आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। इस बेस कैंप से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की आसपास है, इसलिए सारी व्यवस्था यहीं बेस कैंप में कर दी जाती है। यहाँ बेस कैंप में रुकने के लिए बहुत सारे टेंट लगे रहते हैं, जिसका किराया 400 रुपये प्रति व्यक्ति लिया जाता है। यही पीक सीजन में इसका किराया 800 रुपये प्रति व्यक्ति तक हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स भी हैं, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, जिसका किराया रूम के अनुसार अलग अलग होता है। इसे बुक करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद ऑफलाइन बुकिंग का चांसेस ना के बराबर होता है, इसलिए आप ऑनलाइन पहले से ही इसकी बुकिंग करा लें। इसके लिए आपको www.gmvnonline.com के साइट पर जाना होगा और अपना रूम बुक कर लेना होगा। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से भी आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के पास में भी बहुत सारे रूम मिल जाते हैं, जिसके लिए पीक सीजन में आपको 3000 रुपये तक चुकाना पड़ जाता है, और अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको 800 से 1000 रुपये तक रूम मंदिर के आसपास मिल जाता है। अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको बेस कैंप में रुकने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंदिर के पास में ही बहुत सारे रूम और होटल मिल जाएंगे, आप वहीं पर नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 150 से 200 रुपये तक खाने की व्यवस्था हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपको केदारनाथ जी आने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। तो हरिद्वार मिलाकर आपको 5 दिन का ट्रिप प्लान करना पड़ेगा। पहली रात आप हरिद्वार में रुकेंगे, दूसरी रात आप सोनप्रयाग में रुकेंगे, तीसरी रात आप केदारनाथ मंदिर में रुकेंगे, फिर चौथी रात आप वापस आकर सोनप्रयाग में रुकेंगे और 5वीं रात आप हरिद्वार आ जाएंगे। तो इस तरह आपको लगभग 4 से 5 दिन का स्टे प्लान करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में बात करते हैं केदारनाथ जी के यात्रा में टोटल कितना खर्च आएगा। तो केदारनाथ जी के यात्रा में मैं 2 तरह के खर्च बता रहा हूँ। पहला, अगर आप पीक सीजन में यात्रा करते हैं तो पीक सीजन में पर पर्सन आपको 5000 से 6000 तक का खर्च होने वाला है हरिद्वार पहुँचने के बाद, अगर आप बाय बस जाते हैं तो। और दूसरी, अगर आप ऑफ सीजन में यात्रा करते हैं तो आपको 3000 से लेकर 4000 तक का खर्च आएगा हरिद्वार पहुंचने के बाद, अगर आप बाय बस यात्रा करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप घोड़े, गधे, पालकी या हेलीकॉप्टर से अपनी केदारनाथ की यात्रा करते हैं तो पर पर्सन के हिसाब से आपको 10,000 रुपये के आसपास का खर्च होने वाला है। और केदारनाथ जी के यात्रा के टाइम आप अपने जैकेट्स, स्वेटर और रेन कोट कैरी करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ कभी भी बरसात हो जाती है और टेम्परेचर कभी भी एकदम से गिर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।